भाई लोगों, आज हम आपको बताएंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करें। प्रायोरिटी ऑर्डर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बार बार आप लोग देखते आ रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाए ना, तो हम लोगों के लिए लगता है कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, ये क्या चक्कर है। अब तक तो हमें मॉलिक्यूलर मास बताया था, एटॉमिक नंबर बताया था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन यहाँ तो कोई काम नहीं कर रहा है, सब गड़बड़ हो जा रहा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए सिर्फ एक रूल मैं यूज करने वाला हूं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको अभी। चलो भाई लोगों, इस बार का कॉन्सेप्ट एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दो लड़के हैं, एक ही लड़की के पीछे ट्राई कर रहे हैं। होता है, बहुत बार होता है, 3-3 4-4 लड़के भी एक लड़की के पीछे ट्राई करते हैं। तो दो लड़के एक लड़की के पीछे ट्राई कर रहे हैं। एक दिखने में बड़ा स्मार्ट सा है, उसके पास बाइक वाइक है। दूसरे वाला चंपू है, तेल से बाल लगा यूं पूरा चिपका के आता है। जैसा मैं कॉलेज में था वैसा कुछ चंपू टाइप आदमी है। लड़की दोनों में से किसको पसंद करेगी? जिसके पास बाइक है, जो स्मार्ट है, जो अच्छा बोलता है, उसको पसंद करेगी। ना कि उसको जो पढ़ाकू टाइप है उसको पसंद नहीं करेगी। क्यों पसंद नहीं करेगी? क्योंकि उसके पास करंटली कुछ नहीं है, जबकि जो बाइक वाला है उसके पास करंटली बहुत कुछ है। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में जो पढ़ाकू टाइप है वो आईआईटी क्रैक कर जाए, बड़ा सा 1 करोड़ का पैकेज लेके बैठा हुआ है, तो हो सकता है उसके साथ फ्यूचर बहुत अच्छा हो। लेकिन लड़की तो उसको चूज करेगी जिसके पास अभी बाइक है। तो यही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल है। मतलब जिसके पास करंटली ज्यादा अच्छा सिचुएशन है वो हायर प्रायोरिटी पे होगा। देखिए कैसे। जैसे मैंने यहां पर कार्बन के अराउंड 2 ग्रुप्स लिए। प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, 2 ग्रुप्स लेंगे, उसमें से हम लोग चेक करेंगे कि पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां पर आया। तो इस केस में आप चेक करोगे, कार्बन कनेक्शन से चेक करते जाओगे कहां से किसका कनेक्शन है और कौन सा पहली बार हायर प्रायोरिटी पे जा रहा है। तो यहां से कार्बन से कनेक्टेड क्या देखोगे, नाइट्रोजन है। कार्बन से किसका कनेक्शन है, नाइट्रोजन का। जबकि यहां पर कार्बन से सिर्फ कार्बन का कनेक्शन है। अब किसकी प्रायोरिटी हाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो यहीं पे आ गया। इस कार्बन से कनेक्शन नाइट्रोजन का, जबकि इस कार्बन से कनेक्शन कार्बन का। हायर एटॉमिक नंबर कौन सा, नाइट्रोजन। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। मतलब प्रायोरिटी हाई किसकी हो जाएगी, ऊपर वाले की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, हाई चली जाएगी। नीचे वाली की प्रायोरिटी लो रहेगी। हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड। इतना इजी था। मतलब पहला कनेक्शन चेक किया और पता चल गया आपको। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। यहां पर इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी हाई, तो यहां से कार्बन का कार्बन से कनेक्शन, यहां भी कार्बन का कार्बन से कनेक्शन। अगर टाई हो जाए तो नया कनेक्शन देखेंगे कि नए कनेक्शन में क्या हो रहा है। तो यहां पर नए कनेक्शन में इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का कनेक्शन है, इस कार्बन से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का कनेक्शन है। दोनों कनेक्शन सेम है, यहां तो कोई डिफरेंस नहीं है। फिर डिफरेंस कहां आएगा, यहां से देखो कार्बन का ऑक्सीजन से कनेक्शन है, जबकि इस कार्बन का हाइड्रोजन से कनेक्शन है। आप लोग बोलोगे सर वो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी हाई चली जाएगी। मैं भी यही बोलूंगा, हाँ भाई ऑक्सीजन की प्रायोरिटी होगी हाई, जबकि इसकी हाइड्रोजन की प्रायोरिटी होगी लो। इस हाइड्रोजन की प्रायोरिटी लो है, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी है हाई। तो आप देखोगे हायर प्रायोरिटी ग्रुप किस साइड हो गए, यहां पर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है तो किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, ई मींस हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड। मतलब ये क्या है, ई कंपाउंड है। ये एल्कीन कौन सा होगा, ई एल्कीन होगा। लीजिए नाम लिख देते हैं, ये ई हो गया। बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या होता है। यहां भी वही कनेक्शन चेक करेंगे। इस कार्बन से किसके साथ कनेक्शन, दूसरे कार्बन के साथ। यहां भी दूसरे कार्बन के साथ कनेक्शन, कोई डिफरेंस नहीं है। अगला देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे की तरफ भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां भी कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब इस कनेक्शन में कोई फर्क नहीं है, इस कनेक्शन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इस कनेक्शन में फर्क आ जाएगा। यहां पे कार्बन साथ कनेक्टेड क्या है, नाइट्रोजन कनेक्टेड है, जबकि यहां पे कार्बन के साथ क्लोरीन कनेक्टेड है। किसकी प्रायोरिटी हाई, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो क्लोरीन की प्रायोरिटी हाई चली जाएगी। तो यहां पर हायर प्रायोरिटी कौन सा हो जाएगा, ये वाला। और लोअर प्रायोरिटी कौन सा, ये वाला। इस साइड भी चेक करते हैं। आप बोलोगे सर यहां से कार्बन का कार्बन से कनेक्शन,
यहां भी कार्बन का कार्बन से कनेक्शन, उसके बाद इस कार्बन का दो और कार्बन के साथ कनेक्शन, यहां भी इस कार्बन का दो और कार्बन के साथ कनेक्शन। बोलो सर ये तो बिल्कुल सेम सा लग रहा है, यहां पे क्या डिफरेंस आएगा? यहां डिफरेंस है बेटा, यहां बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पर एक वर्चुअल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, तीसरा। मतलब हम लोगों के पास इस साइड इस कार्बन के दो तो रियल कनेक्शन हैं कार्बन्स के साथ, इस वाले कार्बन के, जबकि एक वर्चुअल कनेक्शन है। हालांकि रियल कनेक्शन डोमिनेटिंग होता है और वर्चुअल कनेक्शन, लेकिन यहां पर एक वर्चुअल कनेक्शन एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू अबाव कंपाउंड। जो ऊपर वाला कंपाउंड है ना, उसमें दो ही कनेक्शन है कार्बन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ है, जबकि इसमें भी तीसरा एक वर्चुअल टाइप कनेक्शन है। वर्चुअल मतलब रियल में नहीं है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं बिकॉज एक पाई बॉन्ड बन गया है यहां पर। तो इस कार्बन का एक वर्चुअल कनेक्शन एक्स्ट्रा है और वो वर्चुअल कनेक्शन इसकी प्रायोरिटी को हाई कर देगा एज कंपेयर टू दिस। अब बोलो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स किस साइड? दोनों सेम साइड हैं। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड तो एल्कीन कौन सा होगा? जेड एल्कीन। तो यहां पे क्या लिख दूं? जेड एल्कीन आपका बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? जेड एल्कीन। तो तीसरा कंपाउंड देखें। अब तीसरे कंपाउंड में क्या होगा? आप देखने जाओगे कि मोलार मास तो पूरे ग्रुप का सेम है। यहां पर भी क्या है? C6H4NH2 और यहां भी C6H4NH2, मतलब बिल्कुल सेम है, कोई फर्क है ही नहीं। यहां कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस में तो डिफरेंस आएगा भाई। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो देखना पड़ेगा। तो यहां पे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर देखने जाओगे, यहां पर इस कार्बन का कार्बन से कनेक्शन और उस कार्बन के दो रियल कनेक्शन और एक वर्चुअल कनेक्शन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है और दो रियली में सिग्मा बॉन्ड है, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। पाई बॉन्ड को वर्चुअली अज्यूम करेंगे कि कनेक्टेड है। नीचे वाले में देखने जाओगे तो बिल्कुल सेम है वापस से। इस कार्बन का कार्बन से कनेक्शन और इस कार्बन के दो रियल कनेक्शन और एक वर्चुअल पाई बॉन्ड वाला कनेक्शन। ठीक है, तो एक वर्चुअल कनेक्शन है, दो रियल कनेक्शन है, दोनों जगह सेम है। उससे अगले कार्बन पे आ जाओ। यहां पर इस साइड चलना शुरू कर दूं। यहां पर क्या? वापस से एक कार्बन, उस कार्बन के वापस से दो रियल कनेक्शन, एक वर्चुअल कनेक्शन। यहां पर आओ, इस कार्बन के भी दो कार्बन से रियल कनेक्शन, एक वर्चुअल कनेक्शन। लेकिन यहां पर फर्क आ जाएगा। क्या फर्क आएगा? देखो, यहां पर कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है। यहां पर देखने जाओगे तो कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेगा बेटा, और यहां पर कार्बन से नाइट्रोजन कनेक्टेड है बेटा। तो किसका प्रायोरिटी हाई हो जाएगा? नाइट्रोजन इज डोमिनेटिंग, और हाइड्रोजन मोलिकुलर मास नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो वापस से नाइट्रोजन डोमिनेट कर जाएगा। हायर प्रायोरिटी कौन सा हो जाएगा? ये वाला। जबकि ये वाला क्या हो जाएगा? लोअर प्रायोरिटी, क्योंकि यहां पे NH2 पहले कनेक्टेड है, पहले NH2 का कनेक्शन आ गया, तो इस वजह से प्रायोरिटी इसका हाई हो गया। जबकि इसमें बाद में NH2 आया तो लोअर प्रायोरिटी हो गया। तो ये गर्लफ्रेंड वाला फंडा है। इस वाले लड़के के पास अभी बाइक है, स्मार्ट है, जबकि ये वाला अभी पढ़ाकू है, कुछ टाइम बाद स्मार्ट होगा, बाइक आएगी। तो बेचारे के पास लड़की नहीं है, इसके पास अभी लड़की है, ये हायर प्रायोरिटी पे है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो अब तो ये फंडा पक गया होगा कि कैसे कनेक्शन देख के प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया जा सकता है। बहुत आसान सा है, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। लास्ट फिर से देखते हैं एक बार। इस कार्बन का कनेक्शन क्या? कार्बन, और उसके फिर से दो रियल कनेक्शन, एक वर्चुअल कनेक्शन। यहां भी कार्बन से कनेक्शन क्या? कार्बन, दो रियल कनेक्शन, एक वर्चुअल कनेक्शन। फिर नेक्स्ट कार्बन पे मूव करो, फिर से कार्बन, दो रियल कनेक्शन, एक वर्चुअल कनेक्शन। यहां पर भी बिल्कुल सेम। लेकिन उसके नेक्स्ट कार्बन पे आओगे तो ऑक्सीजन कनेक्टेड है, जबकि इसमें सिर्फ जब तीसरे कार्बन पे पहुंचोगे, ये तीसरे वाला कार्बन, तो इसमें क्या होगा? तीसरा दोनों पे कंपेयर करोगे तो यहां पर क्या है? हाइड्रोजन कनेक्टेड है, जबकि यहां पे OCH3 कनेक्टेड है। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से तो ज्यादा प्रायोरिटी रहेगा। मतलब हायर प्रायोरिटी कौन सा हो जाएगा? ये वाला, जबकि लोअर कौन सा? ये वाला। अब देखो 1-1 दोनों क्या आ गए? सेम साइड में आ गए। मतलब एल्कीन कौन सा हो गया? जेड एल्कीन। बहुत आसान सा था वापस से। अब तो मेरे ख्याल से सब क्वेश्चन लगा डालोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, सब करने हैं, जितना भी मिले सब करो। डाउट्स हैं तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, टेलीग्राम पे भेज सकते हो, चैनल लिंक्स आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
कुछ दिक्कत है तो पूछ लेना, बाकी सब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। आरएस में भी ऐसे ही डिसाइड करना है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी ऐसे ही डिसाइड करना है, सब कुछ आसान है। ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये बताने की जरूरत नहीं है बेल आइकन प्रेस कर देना, वरना वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।